रूस के मॉस्को शहर में पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने गए दो भारतीय खिलाड़ियों का सिक्योरिटी जांच के नाम पे 3 दिन तक हुआ उत्पीड़न। 3 दिन बाद दोनों खिलाड़ियों को बिना खेले भारत वापस भेज दिया गया। उत्तराखंड सीएम पोर्टल पर खिलाड़ियों ने शिकायत कर मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार की। खिलाड़ियों का कहना है कि बिना किसी कारण के एयरपोर्ट पर उनका उत्पीड़न किया गया और चैंपियनशिप में भाग भी नहीं लेने दिया, जबकि इसकी जानकारी उनके द्वारा आयोजक और भारतीय दूतावास को भी दी गई, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने किसी की भी बात नहीं सुनी और बिना खेलों में भाग लिए ही दोनों खिलाड़ियों को भारत वापस भेज दिया। एयरपोर्ट अधिकारियों के इस रवैये से व्यथित होकर दोनों खिलाड़ियों ने भारत वापस आकर उत्तराखंड सरकार से इस मामले में जांच की मांग की है। मेरा नाम प्रणय पांथरी है और हम अभी रशिया गए थे मॉस्को गेम खेलने के लिए पावर लिफ्टिंग। लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ इतना मतलब बुरा व्यवहार करा कि ना हमें पानी, ना हमें खाना, ना हमें सोने के लिए, मतलब कुछ भी ढंग का नहीं। कुर्सियों में सो रहे हैं हम और पूरे पैर सूज चुके हैं हमारे। मतलब बहुत ही बुरा हाल कर रखा था हमारा इन लोगों ने वहाँ पे। क्या शिकायत की आप लोगों ने? हमने वहाँ शिकायत भी करी, हमने उनको बोलने की भी कोशिश करी, लेकिन कोई सुनने के लिए हमारा तैयार नहीं। आज हमारे सामने तक आ रहे हैं और वहाँ से जैसे हम उनको बोल रहे हो भाग जा रहे हैं। गेम करवा रहा था वहाँ पर, ये पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप का। वो उसने भी पहले वहाँ पर फ़ोन करा, उनसे बात करी, उसने हमारी जिम्मेदारी तक लेने की बोला रशियन एम्बेसी को कि हम आपकी जिम्मेदारी लेंगे आप, पर इन्हें दोनों लड़कों को भेजिए, ये हमारे एथलीट है। उन्होंने नहीं सुनी। तो हमारे एक और बार उनके रिक्वेस्ट करने के बाद वो ऑर्गेनाइज़र वहाँ तक आया, वहाँ पे लॉयर भी आया इवन कि हमें छुड़वाने के लिए उनके साथ। तो बट उन्होंने उस ऑर्गेनाइज़र की भी इवन नहीं सुनी। उस ऑर्गेनाइज़र ने हमारी सहायता के लिए उन्हें ये तक बोला कि आप मेरी गारंटी पे इन लोगों को भेजिए, आप मेरा पासपोर्ट रख लीजिए, आप इन्हें गेम के लिए तो भेजिए, आप फिर वापस भेज दीजिएगा। बट उन्होंने उस पर भी कोई जवाब नहीं दिया और ना ही अभी तक भी हमें कोई एक भी रीज़न दिया है कि आपको वापस क्यों भेजा जा रहा है और क्यों नहीं, और हमें क्यों गेम नहीं खेलने दिया, या किस इस क्यों हमारा करियर और हमारा गेम इतना दांव पर लगाया है। ये क्या मांगे आपकी? हमारी ये मांग है कि कम से कम ये जो हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, ये जो इतना सब कुछ हुआ है, हमने 3 दिन वहाँ इतनी ठंड झेली और सब कुछ झेला है, तो एक बार इसकी निष्पक्ष जांच जरूर हो। सर, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरे बच्चे यहाँ से भारत देश का नाम रोशन करने गए थे उत्तराखंड की तरफ से, और वहाँ जाके उनके साथ बहुत ज़्यादा क्रूअल बिहेव हुआ है। और मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं करती थी ऐसा। उन लोगों को 3 दिन तक भूखा प्यासा रखा गया, पानी भी नहीं दिया गया, इवन किसी एम्बेसी से भी कोई मदद नहीं मिली। और वहाँ की जो एयरपोर्ट पे जो भी फैकल्टी थी उसने भी कोई इनकी मदद नहीं की, कोई मेडिसिन भी नहीं दिया। मतलब ये मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर खेलों को इस तरह से बच्चों का हतोत्साहित किया जाएगा तो बच्चे किस तरह से मतलब खेलों में आगे बढ़ पाएंगे। जहां एक ओर रूस और भारत की दोस्ती के किस्से भारतीयों के दिलों से जुड़े हुए हैं, वहीं ऋषिकेश के इन खिलाड़ियों के साथ हुए दुर्व्यवहार ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसकी गुहार सीएम पोर्टल तक इन खिलाड़ियों ने लगाई है। अब न्याय की उम्मीद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से है, ताकि भविष्य में किसी भी खिलाड़ी के साथ इस प्रकार की घटना ना हो।